Assalamualaikum, this is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की और उसके तमाम पार्ट्स को करेंगे डिस्कस। क्या होगा इसका सोल्यूशन, चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। इसमें सिर्फ हमने लोकेशन का बताना है कि कौन सी लोकेशन कहाँ मौजूद है, किस तरह से वो पॉइंट या जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वहाँ पे लाई कर रहा है। जैसा कि इसका पार्ट नंबर 1 है, जिस पार्ट को अगर मैं देखूं तो हमने बताना है x ग्रेटर देन 0 का। नहीं जी, x ग्रेटर देन 0 क्या है? ये x ग्रेटर देन 0 कहाँ पे लाई करता है? ये x ग्रेटर देन 0 इसको कहते हैं राइट हाफ प्लेन। ये बेसिकली क्या बनता है? राइट हाफ प्लेन। और क्यों बनता है ये राइट हाफ प्लेन? अगर इस पे थोड़ा सा आप गौर करना चाहें तो ये राइट हाफ प्लेन की रिप्रेजेंटेशन कैसे है आप देखें ना। अगर x एक्सिस y एक्सिस बनाएं तो अगर आप x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि आपके पास ये राइट हाफ प्लेन क्यों बनता है। यहां से आपने x एक्सिस बनाया, इसके साथ 90 डिग्री पे जाके आप y एक्सिस को बना दीजिए। ये मैंने आपको एक थ्योरी के लेक्चर के अंदर ये बात पहले समझाई कि जब आप वर्टिकल लाइन के राइट साइड पे मूव करते हैं तो यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में भी x पॉजिटिव है ऑब्वियसली ओवरऑल। तो इसी की बात हो रही है। तो इसको हाफ प्लेन बोलते हैं। पूरा एक प्लेन है और एक जो इसका सेक्शन है वो हाफ प्लेन कहला रहा है। यहाँ से लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, अप जाएं, डाउन जाएं, तो ये हाफ प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। और इनइक्वालिटीज तो हमेशा हाफ प्लेन्स को ही रिप्रेजेंट करती है, लिहाजा इसका आंसर जो है वो राइट हाफ प्लेन बनता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट की जानिब चलते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर ये कहा गया है कि x आपका पॉजिटिव एंड y आपका पॉजिटिव। अब देखिए, अगर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव हो तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये क्या बनता है? आप जब इस लाइन से अपवर्ड जाते हैं ना तो आपका y पॉजिटिव रहता है और इस लाइन से जब डाउनवर्ड जाते हैं तो y नेगेटिव हो जाता है। तो आप खुद गौर करें, अगर आप यहां से इस साइड पे आएंगे तो x आपका नेगेटिव है और इस साइड पे जाएंगे तो x नेगेटिव है। लिहाजा उसी तरह से जब इधर जाएंगे तो y पॉजिटिव है और इधर आएंगे तो y नेगेटिव है। अब आपको बताना बड़ा आसान होगा कि ये x पॉजिटिव y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो वेरी जो है सिंपल वे से आप ये बात यहाँ पे अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है। सो जो इसका आंसर आप लिखेंगे, आप लिख देंगे द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपने आइडेंटिफाई करना है इन चीज़ों को कि ये कहाँ पे लाई कर रही हैं। सो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तीसरे पार्ट पे चलते हैं और देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। लें जी, तीसरा पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है? वो है x इज इक्वल्स टू 0। अब आप खुद सोचें, x एक्सिस y एक्सिस के ऊपर x 0 के इक्वल कहां पे रहता है? जब आप जो वर्टिकल लाइन है उससे राइट पे जाएं तो x बढ़ता है, लेफ्ट पे जाएं तो x कम होता है। तो कौन सी जगह है जहां पे x एग्जैक्टली सेम रहता है और वो 0 और वो y एक्सिस है? सो x इज इक्वल्स टू 0 मींस दैट y एक्सिस, इससे मुराद होती है y एक्सिस। नंबर 4 पे जाएंगे तो वहां पे आपको ये सवाल पूछा गया है y इज इक्वल्स टू 0। ये एग्जैक्टली x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे आपने इसका जो जवाब दे दिया वो आपने क्या कहा कि ये जो y इज इक्वल्स टू 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x एक्सिस को। अब आगे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की जानिब मूव करते हैं। और जो पार्ट नंबर 5 है आपके पास वो है x नेगेटिव है और y जो है आपका ये ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है। अब ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये एग्जैक्टली x नेगेटिव y पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। लेकिन एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, पहले आप इसको सेकंड क्वाड्रेंट को मेंशन कर दीजिए। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट तो बन रहा है, लेकिन ये जो साथ y के साथ जो है इक्वल्स टू 0 का भी कॉन्सेप्ट आ गया है ना, इक्वल्स टू 0 का ये कॉन्सेप्ट यहां पे ये मैसेज दे रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के साथ साथ आपका ये आना
ये आपको ये बताने जा रहा है कि आपका साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आ रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी आ रहा है। तो जी ये साथ नेगेटिव एक्स एक्सिस आ गया। आगे बढ़ते हैं और इससे अगले मरहले की जानिब मूव करते हैं और पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है? पार्ट नंबर 6 के अंदर ये कहा जा रहा है कि x इज इक्वल्स टू वाई। इंटरेस्टिंग है, x इज इक्वल्स टू वाई। अब ये जो x इज इक्वल्स टू वाई है ना, ये एक बड़ी मजे की चीज है। ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। तो आप उसको बता दीजिए, अ लाइन बाइसेक्टिंग, ये एक ऐसी लाइन है जो कि बाइसेक्टिंग है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं क्या कहना चाहता हूं कि ये कैसी लाइन है। देखिएगा, ये अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाते हैं यहाँ पे, तो आपको इससे आइडिया होगा कि एक ऐसी लाइन है। ये देखिएगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूं। ये हमने वाई एक्सिस बना लिया। एक्स एक्सिस की जानिब अब हम मूव करते हैं 0 डिग्री पे जाके, यहां से हमने एक्स एक्सिस को रखा, ये बना लिया। अब ये कैसी लाइन है? ये एक ऐसी लाइन है जो यहां से आप जाएं और एग्जैक्ट 45 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनाएं, एग्जैक्ट 45 डिग्री के, और वो लाइन खुद ब खुद आप देखेंगे पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती हुई गुजरेगी। आप जरा गौर कीजिएगा, ये लाइन पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये जो लाइन बनती है, ये बनती है y इज इक्वल्स टू x। अब देखें, जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी दोनों पॉजिटिव आने की बिना पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होने की बिना पे इधर आ जाएगी, तो इक्वेशन तो वो y इज इक्वल्स टू x ही रहेगी। तो वो आपकी इस तरह की लाइन बन रही है। अब इसके बाद जब हम जाते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की जानिब, तो देखिएगा पार्ट नंबर 7। अच्छा, उसमें यह कहा गया है कि जो x मॉड है वो माइनस वाई मॉड के इक्वल है। अब आप खुद सोचें कि अगर x मॉड माइनस वाई मॉड के इक्वल है, हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर x की जो वैल्यू है वो उसके ऊपर मॉड लगा दिया जाए और उसका जवाब नेगेटिव आ जाए? तो ये तो एक इम्पॉसिबल सा केस है, ये पॉसिबल नहीं है। बट आप ये कह दें नॉट पॉसिबल, बट ये पॉसिबल नहीं है, बट ओनली फॉर ओरिजिन। ये वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन सिर्फ ओरिजिन के लिए ये बात पॉसिबल है, सिर्फ ओरिजिन के लिए ये बात पॉसिबल है। लिहाजा इसका जवाब है सिर्फ ओरिजिन, कहीं और ये बात लाए नहीं करेगी। उसके बाद चलते हैं इसके पार्ट नंबर 8 की जानिब, पार्ट नंबर 8 की जानिब। और पार्ट नंबर 8 के अंदर क्या कहा गया? मॉड ऑफ x ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 की जब हम बात करते हैं तो जरा गौर कीजिएगा, यहां पे अगर इसका प्लस माइनस हटा दें तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स x के साथ 3। अब यानी कि दो अलग अलग सेगमेंट्स बनाए अगर, यानी कि एक बन रहा है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और एक बन रहा है माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। यहां से तो x ग्रेटर देन इक्वल्स 3 रह जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बदल जाती है, तो ये लेस देन इक्वल्स माइनस 3 हो जाएगा। सो ये जो आपके पास सेगमेंट बन रहा है ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक रियल लाइन है। अब उस रियल लाइन के ऊपर ये देखिएगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको ये चीज। अगर आप इस पे x एक्सिस y एक्सिस बनाते हैं तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझ आ जाएगी कि इसका ग्राफ क्या बन रहा है। आप देखिएगा, ये आपका x एक्सिस है, और अब आप y एक्सिस भी बना दीजिए। तो y एक्सिस बनाएंगे तो आपके पास क्या सीन आ जाएगा, ये एग्जैक्टली ये आ जाएगा। अब देखें, यहां पे फर्ज करें आपके पास 3 और -3 मौजूद है। यहां पे मैं कहता हूं कि x इज इक्वल्स टू 3 है, और उतने ही डिस्टेंस पे इधर
x इज इक्वल्स टू -3 है। तो ये जो लाइन यहां पे बन रही है, अगर आप इसको यहां पे रखें और आप खुद अंडरस्टैंड कर जाएंगे इसका क्या जवाब बताना है। आप इसके अगेंस्ट एक लाइन लगा दें और इसके अगेंस्ट एक लाइन लगा दें, अंडरस्टैंडिंग आपकी फौरी हो जाएगी कि अब क्या जवाब देना चाहिए इसका। आप जरा गौर करें। अब देखें कि ये x इज इक्वल्स टू 3 पे लाइन लग गई, लेकिन हमने जवाब बताना है कि वो साइड जो 3 से बड़ी है और जो -3 से छोटी है। सो आप कह देंगे कि ये आपके पास क्या है, एक ये जो साइड बन रही है ना, ये वाली, ये आपकी ये इक्वल हो गया और ये x ग्रेटर देन 3 हो गया, ये इक्वल हो गया और ये x लेस देन -3 हो गया। सो इसके मुताबिक जब आप जवाब लिखेंगे तो एग्जैक्टली आपका आंसर ये बन रहा है कि विच इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, नॉट ओनली 1 2 3, ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स बन रहा है। नहीं जी, ये आपके पास एक सेट ऑफ पॉइंट्स बन गया। किस तरह का सेट ऑफ पॉइंट्स? लाइंग ऑन और इनसाइड द लाइन। ये आपके पास क्या है? लाइंग ऑन और राइट साइड द लाइन। ये जो आपके पास है x इज इक्वल्स टू 3 एंड ऑन द लाइन कहां पे x इज इक्वल्स टू -3 एंड द लेफ्ट साइड, अब इसके लेफ्ट साइड की जाने पे जाना है, एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल्स टू -3। ले जी, ये इसका जवाब है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब और देखते हैं इस पार्ट को। और ये हमारे पास है इस वक्त इसका पार्ट नंबर 9, उसको सॉल्व करते हैं। जी, पार्ट 9। अब पार्ट 9 के अंदर देखिएगा क्या है। पार्ट 9 के अंदर सीन ये है कुछ कि आपने बताना है x ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। ये बताना है x ग्रेटर देन 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो इसके अराउंड, इसके अबाउट जो सिचुएशन बनती है वो आपने यहां पे डिस्कस करके बतानी है। और अगर आप इसको इस अंदाज से दिखाते हैं और बताते हैं तो एग्जैक्टली क्या बनेगा। आप सोचिए, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन द लाइन y इज इक्वल्स टू 2 फॉर विच x ग्रेटर देन 2। मैं अगर आपको इस तरह से बना के बता दूं, पहले आपको इसका आंसर लिख दूं, मैं ये कह रहा हूं इसका आंसर ये है द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स की बात आप कर रहे हैं ऑन द लाइन, जो इस लाइन पर मौजूद हैं y इज इक्वल्स टू 2 पर, फॉर विच, जिनके लिए आप ये बात कर सकें कि x ग्रेटर देन 2 है। क्या मतलब है, जरा गौर कीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं लेट्स से दैट एक x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं, ये मेरे पास एक लाइन आ गई, ये मेरे पास आ गई दूसरी लाइन। अब देखिए y इज इक्वल्स टू 2 कहां पे है? y इज इक्वल्स टू 2 फर्ज करें इस जगह पे है, y इज इक्वल्स टू 2, इस जगह पे पहले एक लाइन लगाएं, y इज इक्वल्स टू 2, यहां पे आता हूं, y इज इक्वल्स टू 2 पे मैंने एक लाइन लगा ली, ये लाइन लगा दी। अब मुझे आपने ये बताना है कि आपका x ग्रेटर देन 2 कहां पे। अब देखिए, अगर y2 इधर है तो x2 आपका तकरीबन यहां पे है। अब आपने क्या करना है, इस पे जाके एक 2 पे बिल्कुल एक लाइन जरा बनाइए और फिर आपको उसके आंसर की जानिब लेके चलता हूं। यहां पे आप एक लाइन बनाइए, ये वाली लाइन होगी। अब इसके आंसर्स क्या हैं? देखिए, इसके आंसर्स ये नहीं है कि मैं कह दूंगा कि अब ये जो पॉइंट बना है इस पॉइंट के इस साइड पे सारे, नेवर। y2 के इक्वल ही रहे तो वो तो इस लाइन के ऊपर ही रहेगा ना, वो तो इस लाइन के ऊपर रहेगा, और अगर इससे इधर जाएंगे तो x2 से छोटा हो जाएगा। लिहाजा अब जो आंसर आपका आने वाला है,
अगर मैं वो आंसर आपको हाईलाइट करके दिखा दूं तो वो आंसर आपका जो बनेगा, मैं लाइन के ऊपर ही लाइन लगा देता हूं और आपको दिखा देता हूं कि जो इसका आंसर है। अब जो इसका आंसर बनेगा वो आप एग्जैक्टली ये बनाएंगे कि यहां से हम मूव करेंगे और देखिए x ग्रेटर देन 2 की बात हो रही है, x 2 भी नहीं है, यानी कि ये 2 बीच में शामिल नहीं कर रहा, मैं 2 से एग्जैक्ट आगे से स्टार्ट करूंगा और ये लाइन और मैं ये कह रहा हूं, बल्कि इसको और ये हाईलाइट कर देता हूं, ये देखिएगा, यहां से स्टार्ट करूंगा और ये लाइन ये आगे जहां तक चलती जा रही है। याद रखिए इसमें ये जो ब्लू कलर में पॉइंट है इसके साथ ये जो पॉइंट है ये इसमें शामिल नहीं है, ये जो लाइन है ये इसका आंसर है। ये कहना चाहता हूं आपको इस सवाल के अंदर। आखिरी पार्ट करते हैं। सवाल है x एंड y हैव अपोजिट साइंस। पार्ट नंबर 10 है, पार्ट नंबर 10 है। x एंड y, x और y जो आपके पास यहां पे मौजूद हैं उनके बारे में वो कुछ ये कहता है, x एंड y हैव अपोजिट साइंस। इनके साइंस जो हैं वो अपोजिट है। अच्छा जी, जब इनके अपोजिट साइंस की बात आ गई तो अब आप देखें, मतलब ये है कि अगर आप ये कह दें, मैं ये कह दूं दैट इज y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। इससे पहले आपने एक सवाल देखा x इज इक्वल्स टू y या x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ x इज इक्वल्स टू माइनस y या y इज इक्वल्स टू माइनस x एक ही बात है, अपोजिट साइंस है। तो ये भी एक लाइन बनती है और ये एक ऐसी लाइन बनती है जो सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। वो करती थी पहले और दूसरे को, और ये लाइन कर रही है सेकंड और आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है। सो आप इसको पहले जवाब बताइए कि इट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये आपके पास सेट ऑफ पॉइंट्स बन रहा है। कौन से पॉइंट्स का सेट? लाइंग इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइंग इन द सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब जरा देखिएगा, मैंने ये क्लेम किया कि ये लाइन सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करती है। जरा इसको आप देख भी लीजिए कैसी लाइन बनेगी। यहां पे हम ड्रॉ करते हैं कि ये आपके पास बन जाएगा इस तरह से एक्स एक्सिस, ये आपके पास बना देते हैं वाई एक्सिस। अब ये कैसी लाइन बन रही है? ये एक ऐसी लाइन बन रही है जो आपकी सेकंड और फोर्थ को बाइसेक्ट करती है। ये लाइन है जी जिसका ये जिक्र हो रहा है, और ये लाइन आप देख रहे हैं ओरिजिन में से पास करती हुई लाइन है, और ये y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब आप इस लाइन के बारे में अगर देखें ना तो इसमें सीन ये होता है कि अगर x नेगेटिव है तो y पॉजिटिव है, और अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है। तो वो किस क्वाड्रेंट में होता है? या सेकंड में या फोर्थ में। तो इस तरह से इसका जो सेकंड और फोर्थ का ये कॉम्बिनेशन है ये चलता रहेगा। और इसमें जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि ये बाइसेक्शन है, बाइसेक्ट कर रही है दो क्वाड्रेंट्स को, और वो क्वाड्रेंट आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पे बनता है जी। तो आपने देखा किस तरह से डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर रहते हुए हमने इन तमाम क्वेश्चंस को परफॉर्म किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।